आज तो वो चुनाव आ रहे हैं, कल वो ज़मीन पर से भी गायब होंगे। कल लोग उनको देखना पसंद नहीं करेंगे। जो अगर आज आवाज़ नहीं उठाएगा तो कल वो लोगों में दिखाई भी नहीं देगा। या तो किसान अपना पक्ष खड़ा करे, उन वोटों को स्वयं उनकी रखवाली करे, अन्यथा आज अगर विपक्ष अपनी कहीं जिम्मेवारी से चूकता है तो ये भी किसान की ही जिम्मेदारी है। आने वाले समय के लिए मैं इस माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि ये राजनीतिक मुद्दे से ज़्यादा लोगों का मुद्दा है। वो कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल है। जी, हम तो पॉलिटिकल नहीं हैं। किसानों ने इस बार ऐलान किया था, खास करके हरियाणा की बात कर रहा हूँ, चुनाव हुई है, जस्ट चुनाव संपन्न हुआ है। किसानों ने ऐलान किया था इस बार भाजपा को नहीं आने देंगे। बेटी अस्मिता की भी बात, सब धरी की धरी रह गई। कौन चूक गया, किसान, कांग्रेस या फिर लोगों का समर्थन? जीत तो भाजपा की। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बड़ा रेलिवेंट सवाल किया है। मैं मनोज शहरावत, संयोजक लोक स्वराज मोर्चा, साथ में मेरे महेंद्र सिंह राणा जी हैं, हमारे लोक स्वराज मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के किसान अध्यक्ष हैं। होता क्या आ रहा है, ख़ास तौर पे आज सबसे बड़ा प्रश्न ईवीएम का बन चुका है। वो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से एक पार्टी पूरी तरह से, जब पूरा देश ईवीएम चिल्ला रहा है, और जबकि 10 साल पहले वो चिल्लाया करते, वो आज उस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब बात आप कहते हैं कि भाई किसानों ने तो पूरी तरह से मुखर होके इनका विरोध किया था। बिल्कुल किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान क्रांति हरियाणा की धरती पे पंजाब से चल के और फिर उसके बाद पूरे देश ने उसमें हिस्सा लिया, और एक हरियाणा को लेके पूरी देश और दुनिया की ये उम्मीद थी कि यहाँ पर ज़रूर किसानों की इस बड़े आंदोलन का साफ दिखता असर है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने, जो हेमंत अत्री करके हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की 50 सीटों से कम आ गई तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूँगा। तो जब इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी संज्ञाएं दी गई हैं, तो फिर कहाँ ये चूक हुई है, कहाँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल पलटी दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, इसमें मैं, जैसे पिछली बार के चुनाव की भी बात करें ना हम, तो इन्होंने बड़ा बड़ा, जैसे अब की बार 400 पार का नारा दिया था और 240 पे सिमट गए, ऐसे ही पिछली बार हरियाणा में 75 पार का नारा दिया, और वो 75 पार का नारा सिर्फ लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, एक आई वॉश करने के लिए था, जबकि उनकी ज़मीन बड़ी तेज़ी से खट्टर सरकार की सरक रही थी। मगर उस समय जो विपक्ष था, उस समय का मेन पक्ष कांग्रेस ही था, उनको ही ये यकीन ना हो सका कि सरकार तुम्हारी आ भी सकती है। तो उस समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिलो उसके था, एक एक्सपेक्टेशंस के, और नतीजा ये हुआ कि वो 30 सीटों पे आके और रुक गई, जबकि बीजेपी भी 40 सीट से ज़्यादा नहीं ले पाई। तो आज प्रश्न ये उठता है कि उस समय तो 40 सीट तब आई जब 75 पार का नारा, मोदी जी की भी पूरे देश में हवा थी, और कांग्रेस वालों का मनोबल पूरी तरह गिरा हुआ था। तब 40 सीटें आती हैं, कांग्रेस की 30 सीटें आती हैं। और आज जब ऑलमोस्ट मोदी जी और खट्टर जी तो मैदान से छोड़ के ही चले गए थे, और आज जब इनके अपने लोग 20 सीटें नहीं गिनवा पा रहे थे कि कहाँ से जीतेंगी, जब इनसे पूछते थे तो 20 सीटों को भी नहीं गिनवा पा रहे थे, और आज वो 48 सीटें लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा खेल हुआ है, इसको बड़े ही मेटिकुलस तरीके से
भाजपा और उसकी सारी की सारी टेक्निकल टीम और जो नीचे लगा हुआ है तंत्र, जो वोट का तंत्र है, उसने मैनेज किया है। अब बात है किसानों की। अब किसान एक लेवल तक आंदोलन ले गए, एक लेवल तक उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि जहां विपक्ष पूरी तरह गायब है। मगर तब आप इतने कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं, इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, जो बातें आ रही हैं कि किस तरीके से टिकटें बांट रही हैं, तो जो वो किया गया वो भी अपनी जगह देखने लायक है। मगर कहीं ना कहीं ईवीएम की बहुत बड़ी आज के दिन चोरी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अलग अलग दलीलें देने से क्या फ़ायदा। वो कहते हैं ना कि जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आज भी आपके पास जो वोट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक फैसिलिटेट करने के लिए, वोट डालने की फैसिलिटी है। वो वोट नहीं है। वोट आपका वीवीपैट में जो आपका पेपर ट्रेल से गिरा हुआ वोट है, तो आज भी उसकी गिनती हो सकती है। आप गिनती क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब बात मैं आ जाता हूँ किसानों पर। देखिए, ये मेरी भी किसानों से आपके माध्यम से अपील है कि हमारे किसान नेता भी कहीं ना कहीं इस बात की पैरवी करते हैं कि देखिए, हमने तो आंदोलन करके और इनको एक्सपोज कर दिया, इनका विरोध कर दिया, हमने अपनी मांगों के समर्थन में इनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब वो उनको वोटों में भुनाने का काम तो विपक्ष का है। अब आप ये बताएं कि या तो किसान अपना पक्ष खड़ा करे, उन वोटों को स्वयं उनकी रखवाली करे, अन्यथा आज अगर विपक्ष अपनी कहीं जिम्मेवारी से चूकता है तो ये भी किसान की ही जिम्मेदारी है। आने वाले समय के लिए मैं इस माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दे से ज़्यादा लोगों का मुद्दा है। वो कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल है। जी, हम तो पॉलिटिकल नहीं है। जनता और पब्लिक इंटेलेक्चुअल सब कह रहे हैं कि धांधली हुई है, चुनाव में धांधली हुई है। बावजूद इसके जिनको उस धांधली से नुकसान हुआ है वो कहाँ हैं सड़क पर? देखिए, कहीं ना कहीं उनका अतीत आड़े आ रहा है। इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। यूपी में मायावती का बहुत बड़ा उदाहरण है। वो ना चाहते हुए भी, आज वीरेंद्र सिंह ने भी इस बात का खुलासा कर दिया कि मैं जब बीजेपी में शामिल हुआ था तो बाकायदा सोनिया जी को हाथ जोड़ के कह के गया था कि मेरी मजबूरी है बीजेपी में जाना। तो कहीं ना कहीं उनका जो अतीत है वो विपक्ष के आगे आड़े आ रहा है। और इसमें हम लोगों का जो जिनकी वोट की चोरी हो रही है असल में, या जिसको वो नहीं चाहते और वही वोट की चोरी कर रहा है, तो ये लोगों का भी आज के दिन बड़ा दायित्व है। लोगों का दायित्व नहीं, मैं यहाँ राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठा रहा हूँ। तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी? उनकी बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी है। मगर अगर वो अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को नहीं वहन करेंगे इसका, तो आज तो वो चुनाव आ रहे हैं, कल वो ज़मीन पर से भी गायब होंगे। कल लोग उनको देखना पसंद नहीं करेंगे। जो अगर आज आवाज़ नहीं उठाएगा तो कल वो लोगों में दिखाई भी नहीं देगा। अब किसानों को एमएसपी कैसे मिलेगी? देखिए, किसान बिल्कुल, हमारी कल भी चर्चा हुई है और 2 दिन बाद हमारी फिजिकल हरियाणा स्टेट की मीटिंग भी है। वो इसी बात को लेके हमारा थोड़ा सा विवाद भी हुआ। वो कहते हैं हम एमएसपी अपनी मांगे रखेंगे, हम तो किसानी मुद्दे उठाएंगे। हमने कहा भैया, आप किसानी मुद्दे उठाओ, बहुत अच्छी बात है, मगर साथ में हम ईवीएम के मुद्दे पर भी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारा 60% से ज़्यादा लोग देहात में हैं, जहां हमारी बात सुनी जा सकती है और जहां हम लोगों के बीच में इसके प्रति एक विरोध खड़ा कर सकते हैं कि इसको पूरी तरह से हटाया जाए। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर उससे तो हमको ये कहेंगे कि आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो, आप फलाने के लिए काम कर रहे हो। तो हमारा यही उनसे निवेदन है, अनुरोध है कि ये कांग्रेस और किसी के लिए नहीं, आज पार्टियों का तो आपस में ऐसा गठजोड़ बनता है कि आपका इधर हिसाब किताब नहीं बन रहा। तो आप आज बीजेपी में कितनी कांग्रेस के लोग आज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। किरण चौधरी को देख लो, अभी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है और जो आज चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सियासी
लोगों को और फ़र्क पड़ता है तो उनका ऊपर नीचे आपस में लेन देन चलता रहता है। ये उन्होंने अपना एक आपसी तालमेल बना लिया है। रणनीति क्या है? अब रणनीति ये है कि एमएसपी के लिए तो हम पूरा ऑलरेडी इन्होंने दोनों ने ही घोषणा पत्रों में ये बोल रखा है कि 23 फसलों पे 24 फसलों पे देंगे, हम गारंटी की भी बोल रखी है। तो पहले तो हम इनको इनके घोषणा पत्र की याद दिलाएंगे, भाई जो तुमने वायदे किए थे वो पूरे करो। और अगर ये नहीं वायदे पूरे करते तो फिर किसानों को राजनीतिक तौर पे अपनी शक्ति को कायम करना पड़ेगा खुद, या ऐसे किसी भी विकल्प को तैयार करके सत्ता पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मालिक तो असल में देश का किसान और कमेरा ही है, जो पैदा करता है उस पैदा करने के साथ साथ उसका निर्माण करता है और उसके साथ साथ उसकी सरहदों पे रक्षा भी करता है। तो असल मालिक है। जैसे उन्होंने आदेश दिया कि 3 कानून हमें नहीं चाहिए, ये वापस करो, आज भी इस बात का गुंजाइश है कि पूरे देश हरियाणा में इस बात की आवाज़ उठे कि जो वीवीपैट में पर्चियां दर्ज हैं उनकी पूरी गिनती हो, ना कि 1 2 3 4 5, ना, पूरी की पूरी 1 दिन 2 दिन का समय लगेगा। कम से कम कुछ तो स्पष्टता होगी कि भाई कहीं धांधले हुई है बाजी, तो वो सामने निकल के आ जाएगी। बहुत जी धन्यवाद।